हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कृष्णदासी प्रीति चैनल में। आज निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी की आप सबको ढेरों सारी शुभकामनाएं। इस दिन एकादशी 18 जून 2024 दिन मंगलवार को रखी जाएगी। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का बहुत बड़ा महात्म्य है। इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी रहने से 26 एकादशी का फल मिलता है। 24 एकादशी साल में आते हैं। 2 एकादशी अगर परसोत्तम लग जाता है तो 2 एकादशी बढ़ जाती है। तो इस एकादशी को करने से 26 एकादशी का फल मिलता है। इस एकादशी का बहुत बड़ा महात्म्य है। इस एकादशी में विष्णु भगवान का, ठाकुर जी का विशेष पूजा होता है। पंचामृत स्नान कराया जाता है, उनको ठंडी चीज़ से भोग लगाया जाता है। इस दिन दान का बहुत बड़ा विशेष महत्व है। इस व्रत में आप जल भरा घड़ा का भी दान कर सकते हैं, पंखा का भी दान कर सकते हैं। इसमें जल दान का विशेष महत्व है। आप चाहें तो जल का भी दान कर सकते हैं। इस कथा का बहुत विशेष महत्व है। आपको मैं कथा ये सुनाती हूँ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब वेद व्यास ने पांडव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने पूछा था, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। तब वेद व्यास जी ने बताया कि एकादशी का हर एकादशी का अपना अलग ही महत्व होता है। 24 एकादशी है, उस दिन अन्न बिल्कुल भी ग्रहण ना करें। तब भीमसेन ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, भगवान, मैं बड़ी आपत्ति में पड़ गया हूँ, दया कर आप मुझसे इस आपत्ति से बचाइए। भीमसेन के ऐसे वचन सुनकर महर्षि व्यास ने हंसते हुए पूछा, क्या बात है भीम, निसंकोच कहो। भीम ने कहा, प्रभु महाराज युधिष्ठिर, धनुषधारी अर्जुन, विचारवान सहदेव और बहादुर नकुल एवं सौभाग्यवती महारानी द्रौपदी इत्यादि सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी विवश करते हैं कि तुम भी एकादशी का। कि भीमसेन का जीवन अन्न पर ही आश्रित है। एक दिन भोजन न करने की तो बात अत्यंत दुष्कर है, एक क्षण भी बिना खाए यह नहीं रह सकता। तब आप ही बताइए कि किस प्रकार यह मेरा धर्म संकट दूर हो। भीमसेन के ऐसे वचन सुन वेद व्यास जी ने कहा कि मानव धर्म की संपूर्ण कथा मैं तुमको सुना चुका हूँ, साथ ही वैदिक और धर्म का कथा तुम्हें समुचित रूप से सुनाई है और यह भी बतलाया है और समझाया है कि कलिकाल में भी समस्त धर्म कार्य करना असंभव नहीं तो कठिन भी नहीं है। अस्तु अस्तु मानव जीवन के कल्याण के निमित्त मास की कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। बिना इन व्रतों को धारण किए प्राणी मात्र का कल्याण नहीं है। महर्षि व्यास के ऐसे वचन सुन भीमसेन अपनी धर्म वीरता के कारण वेद की समान कांपने लगे और अत्यंत ही भयभीत होकर बोले, प्रभु यह तो ठीक है, परंतु व्रत का करना और भूखा रहना तो मुझे मृत्यु में से भी बढ़कर है। सो भी हर महीने में 2 बार वासुदेव वासुदेव ये भगवान। अब आप कोई ऐसा व्रत बतलाइए कि जिससे ज्यों त्यों कर एक दिन भूखा रहकर ही मैं पापों से मुक्त हो जाऊं। भीमसेन के ऐसे वचन सुन महर्षि वेद व्यास ने कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हें व्रत बताता हूँ, उसको करो। इस एक ही व्रत का पुण्य फल मास की समस्त एकादशियों से बढ़कर होगा। महर्षि के ऐसे वचन सुन भीमसेन प्रसन्न हो गए और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कहिए और शीघ्र कहिए कि वह कौन सा व्रत है। महर्षि में ने कहा कि वह व्रत ज्येष्ठ मास से शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का है। तुम श्रद्धा भक्ति से सहित दशमी को सोते समय भगवान को प्रणाम कर उनकी मानसिक पूजा करो और हाथ जोड़कर अपने मन में इस प्रकार संकल्प करो कि प्रभु कल मैं जेठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत करूंगा, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने व्रत को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार प्रार्थना कर सो रहो। दूसरे दिन निर्जला एकादशी का दिन होगा। बिना खाए पिए निराहार और निर्जल रहो, यहाँ तक कि आचमन इत्यादि में भी जल न ग्रहण करो। इस व्रत के प्रभाव से स्त्री हो अथवा पुरुष
सभी के मंदराचल जैसे भीषण और महान पाप भी अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत में गोदान का बड़ा महत्व है, अर्थात गोदान अवश्य करना चाहिए। यदि कोई गोदान देने के सामर्थ्य न रखता हो तो उसे तांबा, पीतल या मिट्टी का पानी भरा हुआ घड़ा, उसमें थोड़ा सा छोड़ा हुआ नवीन वस्त्र में लपेटा ब्राह्मण को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दान करना चाहिए। इस प्रकार जलदान देने एवं स्वयं व्रत समाप्ति तक जल न ग्रहण करने वाले प्राणियों को एक एक क्षण में कोटि कोटि को दान देने का फल प्राप्त होता है। इस दिन यह कार्य अर्थात यज्ञ, दान एवं कार्य करने वाले को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, अतः फिर दूसरा पुण्य कार्य करने की आवश्यकता क्या है। विष्णु लोक की प्राप्ति इसी निर्जला व्रत के ही द्वारा हो सकती है। अन्न खाने वालों की अनेक प्रकार की दुर्दशा होती है और वे चांडाल स्वरूप समझे जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से चोर, गुरु द्वेषी एवं हर प्रकार के पापियों का उद्धार हो जाता है। श्रद्धालु स्त्री एवं पुरुषों के नवीन विशेष कर्तव्य यह है कि शेषशय्या पर स्थित विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा एवं धेनुदान तथा ब्राह्मणों को मिष्टादान का भोजन करा दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। निर्जला व्रत रखने वालों को गौ, वस्त्र, छत्र, छाया, कमंडलू आदि वस्तु का प्रेम पूर्वक भक्ति सहित दान करना चाहिए। उपानह दान करने से स्वर्गगमन के हेतु सुवर्ण रथ प्राप्ति होता है और इसको भक्ति पूर्वक श्रवण करने तथा कीर्तन इत्यादि करके रात्रि जागरण करते हैं वो मनुष्य बिना विघ्न स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार ये निर्जला एकादशी व्रत की कथा है। आप लोग ज़रूर सुने निर्जला एकादशी व्रत के दिन, और इस दिन एकादशी के दिन आप अन्न ग्रहण ना करें। ये बहुत बड़ी एकादशी है। इस एकादशी करने से 24 एकादशी का फल प्राप्त होता है। इसी तरह मैं अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी का मैं पूजा करी हूँ। देखिए, आरती पूजा मेरा हो गया है लाडली लाल का। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग भी दर्शन करिए एकादशी पे लाडली लाल का।